दामाद को धमकाकर ससुर कर रहा अवैध वसूली। अब तक के 52,300 रुपए व 12 बिस्वा जमीन का जबरन कराया बैनामा और लिखाई के भी 70,000 रुपए दामाद से वसूले। 4 वर्ष बाद पुनः 10 लाख रुपए व 2 बीघे जमीन की कर रहा मांग पूरी न करने पर उसने फर्जी मुकदमा कोठी थाना में दर्ज कराया। पीड़ित पक्ष ने दी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को अपनी शिकायत। देखिए बाराबंकी से पवन कुमार गुप्त की रिपोर्ट। बाराबंकी जनपद के कोठी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर ससुर द्वारा दामाद से धन उगाही का खेल किया जा रहा है और लगातार इनसे धन उगाही के लिए इनको धमकियां दी जाती हैं और इसी बात को लेकर इन्होंने अपना शिकायती प्रार्थना पत्र आज पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को दिया है। हम इनसे पूरी बात जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? हुसैनपुर। धनंजय सिंह जी, ग्राम हुसैनपुर। ग्राम हुसैनपुर मजरे उचिटा। मजरे उचिटा जी। अच्छा, उचिटा के पास है जी। तो थाना कौन सा है आपका? कोठी। कोठी। क्या मामला है, क्या शिकायती प्रार्थना पत्र लेके आए? शिकायती पत्र क्या मामला ये है कि हमारी शादी 2018 में हुई थी। हाँ। ग्राम सोहराबाद रामतेज की लड़की के साथ, बीनू वर्मा के साथ। और उसके बाद 2020 में उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, तो हम लोग इलाज करवाए आसरा अस्पताल में बाराबंकी। और वहाँ जब फायदा ना हुआ तो कुछ दिन बाद हमने फिर मेडिकल कॉलेज ले गए। मेडिकल कॉलेज से फिर वहाँ भी फायदा ना होने पर हिंद अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसके दौरान काफी पैसा खर्च हुआ। बहुत ज्यादा परेशान हो गए हम लोग, जिसमें तो ससुराल वाले भी तो कुछ, जब बड़ी बीमारी थी तो ससुराल वाले भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। पूरा पैसा हम लोगों ने खर्च किया और काफी परेशान हो गए, लेकिन उनको बचा ना सके। हिंद अस्पताल में उनको उनकी मतलब इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अच्छा, बच्चे हैं कोई? एक बच्चा है, 5.5 साल का है आज जी। और उसके बाद इन्होंने इनकी तरफ के लोगों ने इनको भड़काया भी होगा। अब जो भी कुछ है, ये हमसे वसूली के लिए मतलब परेशान करने लगे। हमारे पिताजी को, हमारे परिवार को, हमको परेशान करने लगे लगातार कि या तो जमीन लिखो। अब कहने लगे कि मतलब जमीन लिखो, नहीं तो हम मुकदमा कर देंगे। तब भी हम लोगों ने डरा धमका कर इन्होंने हमसे 1.5 बीघा जमीन, 12 बिस्वा जमीन लिखवा ली हमारे पिताजी से, और कुछ नकदी भी ले ली। 12 बिस्वा जमीन लिखा ली जी, बतौर संरक्षक बच्चे के नाम करा के। बतौर संरक्षक, हाँ, खुद संरक्षक बन के बतौर संरक्षक इन्होंने जमीन लिखवा ली। और उसके बाद शपथ पत्र जारी करवा के इन्होंने खुद 16 समझौता भी किया। उसके बाद में अब और बच्चा भी लेके चले गए थे। उसके बाद में बच्चा कुपोषित हो रहा था, बीमार हो रहा था, उसका इलाज भी नहीं करवाते थे। और गाल पूरा सूजा हुआ था, सड़ गया था वो, मसूड़ा एकदम उसका। काफी हम उसमें भी लाए हैं उसको, जब से पिछले वर्ष हम ले आए थे बच्चे को, दे नहीं थे, किसी तरह से लाए हैं। तब वो काफी इलाज उसका भी करवा रहे हैं, अभी चल रहा है, अब स्वस्थ है कुछ। हाँ, लेकिन फिर भी अब ये हमने बीच में जानकारी की, हमें पता चला, गांव में आए कुछ लोग देखने जमीन हमारी, तो हमने कहा तो पता चला बेच करें, देखने के लिए आए हैं। तो हमने कहा क्यों, तो खरीदने के लिए बोले। तो हम उसको जो है, हमने कहा ये जमीन बिकाऊ नहीं है, तो हम पता लगाने लगे। तो हमें पता चला कि ये बतौर संरक्षक जमीन बेचने की फिराक में है। हाँ, इस वजह से उसके बाद में अब कुछ दिन बाद ये फिर डरा धमका के और फिर परेशान करने लगे कि कुछ पैसा की डिमांड करने लगे, और अन्यथा कह रहे हैं 2 बीघा जमीन लिखो, और नहीं तो हम फर्जी FIR करके तुमको जेल भिजवा देंगे। तो और फिर हम लोग देने में असमर्थ थे। बच्चे के इलाज में भी काफी पैसा खर्च हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। और उसके बावजूद अब ये फर्जी FIR दर्ज करवाए हैं थाने को, न्यायालय को गुमराह करके। आप लोगों ने जब पैसा नहीं दिया तो उन्होंने दर्ज करवाया? जी जी जी, झूठी FIR। 4 साल बाद? 4 साल बाद। अच्छा, 4 साल पहले की घटना बता करके, और आप जो है FIR जी। तो इस विषय में हमने जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को ये एप्लीकेशन दिया है। अच्छा जी, प्रार्थना पत्र। अच्छा, तो आप ये प्रार्थना पत्र जी जी